जी जी। भाई बहुत आगे निकल, बहुत आगे। 3 साल पहले इन्हें कुछ नहीं बना था। जैसे कि भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की स्कीम्स हैं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग एक्सेसिबल टू ऑल होनी चाहिए, तो हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहनें हैं उनको गवर्नमेंट ऑफिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने जो इनकी ब्रेन लिपि में होता है वो सारा इंडिकेशन किया हुआ है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। आप जैसे बाहर अगर गली में अभी देखोगे तो वहाँ पे हर चीज़ उनकी ब्रेन लिपि में नीचे मार्क की गई है ताकि वो ईजिली गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के बेनिफिट्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क्स उनके हैं वो उनको ईजिली किया जा सके। जैसे मोस्टली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में एंट्री के लिए रैंप, यहाँ पे सरल सेंटर है तो सरल सेंटर के वहाँ एंट्री पे रैंप दिया गया है और जो वॉशरूम्स हैं वो दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल बनाए गए हैं उसी हिसाब से। एंड गवर्नमेंट ऑफिस की जो नेम प्लेट होती है कि कौन सी अधिकारी की कौन सी ऑफिस है तो उसके लिए भी उनके ब्रेन लिपि में उनके मार्किंग की गई है और उनको जाने के लिए बीच में अलग से एक अलग स्ट्रिप दी गई है ताकि वो अब उनके पैर से मार्किंग से उनको पता चल जाए कि ये रास्ता आगे कहाँ जा रहा है। असिस्टेंस के लिए यहाँ पे हमने 2 गार्ड लगा रखे हैं जो सरल सेंटर पे खड़े रहते हैं। अगर उनको कोई भी किसी भी टाइप की असिस्टेंसिप चाहिए होती है तो गार्ड उनको सपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग वॉशरूम्स हो गया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गई या फिर रैंप पे आने जाने के लिए हो गया या किसी काउंटर पे कोई फैसिलिटी चाहिए उस चीज़ के लिए 2 गार्ड यहाँ पे खड़े हुए हैं। जी जी। भाई बहुत आगे निकल, बहुत आगे। 3 साल पहले इन्हें कुछ नहीं बना था। पार्टी पक्की हो जाएगी। पार्टी आज ले लो जैन साहब, पार्टी खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत के हारने से जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कुछ कश्मीरियों से द्वारा पाकिस्तान की जीत पर पटाखे बजाना, इससे किस बात का विरोध है? महबूबा मुफ्ती का तो अपना डीएनए डिफेक्टिव है, उसको सिद्ध करना कि वो भारत में रहकर कितनी भारतीय है। राहुल गांधी ने कहा कि मोहम्मद शमी के साथ है, मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जाता है। नहीं, हम अपने हर भारतीय खिलाड़ी के साथ हैं। कुछ लोग बाबर की 56 नंबर की टी शर्ट को लेकर भी मोदी को ट्रोल कर रहे हैं कि 56 इंच का सीना और 56 नंबर की टी शर्ट में काफी आना लगता है। है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से।
गाजियाबाद डीसी दफ्तर में इसलिए इकट्ठे हुए हैं, यूपी के लखीमपुर खीरी में जो बीजेपी के मंत्री के बेटे द्वारा किसानों की और सिविलियनों की जो नरसंहार हत्या की गई है, उसके खिलाफ राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वहाँ का जो अजय मिश्रा है, उसने कुछ दिन पहले हत्याकांड से एक मैसेज दिया था लोगों को उकसाया था भी आप मुझे सिर्फ मंत्री न समझें, मंत्री के अलावा जो मेरी पिछली पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी जानो। अगर मैं उस पर आ गया तो आपको लखीमपुर छोड़ना पड़ेगा। और उसी के तहत उसने 5-4 गुंडे भेजे, जिसमें उसका खुद का बेटा था। उन्हें निहत्थे किसानों पर जो घर जा रहे थे उन पर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी है। और वो बेटा तो नो डाउट अरेस्ट कर लिया गया है। जो एक्चुअल मुलजिम है, जिसके ऊपर 302 और 120 बी का मुकदमा दर्ज है, वो सरकार का एक मंत्री होने की बजाय सरकार के प्रोटेक्शन के कारण अभी खुला फिर रहा है। हम उसके अरेस्ट की और उसके पर मुकदमा चलाने की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर कणक की बिजाई का सीजन शुरू हो गया है, आलू की बिजाई शुरू हो गई है, और जिसमें हमें डीएपी की एनपीके की ज़रूरत है। एक दाना भी हमारे पास नहीं है। लोग रात भर लाइनों में खड़े हैं, किसी को 1 थैला मिलता है, किसी को 2, और 80% लोग खाली वापस घरों को आ जाते हैं। तो ये सर्व सरकार की किसान को बर्बाद करने की कोशिश है। और दूसरी बात, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे पास 22 किले जीरी के हैं, जिनमें से 9 किले का पंजीकरण हुआ, 13 किलों का पंजीकरण हुआ। 9 किले मेरे बिकने रहे। मुझे ये नहीं समझ मारी कि ये मैं जीरी अपनी कहाँ गिरूँ, कितने रखूँ, कहाँ रखूँ। तो ये सारी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का ही नतीजा है। ये हर स्टेप पर किसानों को बर्बाद करने पर तुली है, ताकि किसान अपनी खेती छोड़ दे और जमीन इनकी कारपोरेट को अब। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसानों की हत्या करने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसानों की हत्या करने वाली सरकार मुर्दाबाद। गृह मंत्री अजय मिश्रा को अरेस्ट करो, किसानों की हत्या करने वाले मंत्री को अरेस्ट करो, किसानों को हत्या करने वाले मंत्री को अरेस्ट करो। हम 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में कितने घंटे के अंदर अपने हम भाईचारे, हम आपके साथ हैं। घंटे चाहिए, ये ऐसे चीजें नहीं होती सर। हमें कल आश्वासन दिया गया था, 3 दिन से आश्वासन दे रहे हैं। आप सारे मौजूद इलाके के, आप एक जो भी आपकी भावनाएं हैं, हम हर चीज को समझते हैं। जो भी आपकी कार्रवाई है हम बिल्कुल उसको करेंगे, लेकिन ऐसे कहना कि अभी 2 घंटे में 4 घंटे कितना टाइम, ये चीजें नहीं ठीक है। आप बताइए सर, कब पता करें आप? मैं कहता हूँ कि अगर मेरा बस चले तो मैं अभी, मेरे को बताओ। आप कह रहे हो कि कहाँ यहाँ बैठ रखा, मैं अभी जब साहब को बताया कि वो गुड़सी आपने कहा सर, आप बता दिए सर, इतने दिन में आपने कहा इंक्वायरी की और सब पता लग गया। समाज आपने क्या क्या काम किया, बोहो गांव के कुछ लोगों ने एक हमारे पास शिकायत दी थी, जिसके ऊपर हमने 295 के अंदर मुकदमा दर्ज किया है। तो उसी की तफ्तीश के रिगार्डिंग ये मंत्री जी से मिले थे और उसमें इनको आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी उसमें जो भी बनती पुलिस कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। ठीक है। में हमारे व्यक्तियों के झूठे आरोप लगाए गए, मेरे पर भी आरोप लगाए गए, पत्थर मारे छोटे बच्चों के ऊपर। 1 मिनट पड़ा जी, तलवार लेके भी ऐसा क्यों साहब मौके पे थे? क्या मैंने वहाँ पत्थर मारे?
आपके साथ रहा? तक हम थे, हमारे साथ आपके सामने रहा? मैं नहीं, बीच में चलो चलो मैं सुन रहा हूँ ना। मेरे बेटे के ऊपर भी आरोप लगाया गया, उसका भी नाम दिया गया, और बहुत से बच्चे गए जिसे किए गए, जिसने वीडियो डाली उसको सजा मिली, उसको गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ यह निवेदन है सभी हिंदू समाज है। मैंने एसपी साहब को बुला रखा है, एसपी साहब इस केस को हैंडल करेंगे पूरी और मेरी रिक्वेस्ट ये है, एसपी साहब बिल्कुल ठीक करेंगे, आप सब शांति बना कर बिल्कुल हमारी तरफ से कोई भी आपको ऐसी नहीं मिलेगा सर। कोई कमी नहीं है सर, इसी मामले में बिल्कुल सर आपकी बात है सर। सर इसी मामले में 2 मुद्दे हैं। कल एसपी साहब से जत्था मिलने गया, उनकी तरफ से भी उनके हाथ में तलवार थी सर। सुनो सर, सिक्योरिटी चलो सारी बातें देखेंगे, ठीक है सर। और दूसरा सर एक मामला और है, और एक मामला लगा आप आ रहे हो, मैंने इनको बुलवा सर। एक मामला और है, आज से 1 महीना पहले एक हमारे कार्यकर्ता घर पे पत्थरबाजी हुई, उसपे सुरेश जी को हमने लिख के दिया था, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस केवल लॉलीपॉप देने के लिए काम कर रही है, इनके लिए इनको बताया गया। कोई कार्रवाई आए उसके ऊपर कार्रवाई करो तुरंत। ऐसा है, शांत होके एक आदमी सबकी बात कह रहे हैं, ठीक है ना? सारे बोलेंगे तो समझ नहीं आता। छोटा सा विकास कर लो। हाँ जी हाँ जी बताओ। सारा हिंदू समाज बाहर खड़ा है, हाँ। सिर्फ हाजिर लगाना चाहते हैं, कोई आवाज नहीं हुई, कोई सुन लिया मैंने, बताओ। वो खड़े बाहर एक ही बात है। ये सर वो गांव में एक मिनट, परसों हमारे यहाँ पे एक सुजीत सिंह चिम्मा ने एक वीडियो अपलोड करी, अच्छा, जिसमें एक व्यक्ति सरदार जी हिंदू धर्म के लिए आपत्तिजनक शब्द यूज करता दिखाया गया। वो नवरात्रों के लिए, दुर्गा माँ के लिए भी थे, और हमारे करवा चौथ के लिए और देवी देवताओं के लिए बहुत अभद्र शब्द है। सभी धर्म भी हमारा धर्म है, गुरु नानक जी हमारे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लिए कोई आपत्तिजनक बात करे गलत है, वो भी बर्दाश्त। ये सभी एक मत होकर किसी के खिलाफ भी हुई। आप उन्होंने कल हमने इसी विषय में सभी साथियों ने इसमें एक व्यक्ति की बात नहीं, पूरे हिंदू समाज की बात है। कल इसी विषय में लेकर हम यहाँ पे आ रहे थे, रोड पे भी वो स्थिति हुई, डीएसपी मौके पे उन्होंने कहा ठीक है खाली कर दो, शाम तक का टाइम दो, हम उसको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक की स्थिति में। उसके बाद सवेरी सभी साथी, सभी संगठन के लोग, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे कोई भी संगठन है, धार्मिक संगठन है, सतर्क होना चाहिए तथा उससे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। भ्रष्टाचार के विरोध संघर्ष में साथ देना चाहिए। नहीं चैनल की अलग अलग शूटिंग। हमारे साथ ही मौजूद हैं और कस्टमर मुल्तान सतीश कुमार केसीसी का 7.5 लाख का सेंशन लेटर है, कृपया आइए। सही कर दिया जिस तब गए थे अपना शेयर चिंता को पूरा अच्छा। दिन
बनाने वाला लोग मजदूर है, उनको यही नहीं पता कि बैंकिंग होती क्या है, तो ये इनकी टीम वहाँ पे जाएगी, उसको प्रॉपर गाइड करेगी और उसको लेके जाएगी बैंक। आउटरीच प्रोग्राम था, ये सभी लोगों के लिए है। इंद्री ब्लॉक में हमने आयोजित किया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहा है कि सभी को लोगों तक हमारी पहुंच बनाएं और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजनाएं हैं उनका लाभ भी लोगों को मिले, जिसमें APY हो गया, PM SBY, PM JGY। केवल 93 रुपये में 93 पैसे में हम 4 लाख का इंश्योरेंस उनको दे सकते हैं, जिसमें 12 रुपये प्रतिवर्ष PM SBY के लिए, 330 रुपये PM JJY के लिए और APY में भी नामांकन करा सकते हैं। और हमने आज यहाँ पर इसी कैंप में सबका जनधन का खाता खोलना चाहें तो उसमें भी खोल सकते हैं, तुरंत नामांकन अपना इन स्कीम में करा सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहा है इंद्री ब्लॉक में कि सभी लोगों तक, सभी बैंकों के द्वारा हम अपना प्रोग्राम और क्रेडिट सब लोगों को दे सकें। थैंक यू। कई बार जरूरतमंद हमारा प्रयास यही है कि ज़रूरतमंद को ही मिले, जिनकी आवश्यकता है उनको तो मिले ही मिले, और जिनको जो अपना काम कर रहे हैं वो उसमें बढ़ावा, अपना काम बढ़ा सकें। हमारा प्रयास है, मुहिम भी चलाएगी। यही मुहिम है जिसमें क्रेडिट आउट सब लोगों तक हमारा पहुंचने का प्रयास है। सैचुरेशन करना है हमने, सभी लोगों को हमने क्रेडिट तक अपनी पहुंच, बैंकों की पहुंच बनानी है। थैंक यू। क्या करेंगे? आज का ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम था, जिसके तहत जो बैंकों की अलग अलग स्कीमें होती हैं तो जनता तक जागरूक करने के लिए, और जो बैंकों की और जो सरकार की स्कीमें हैं तो जनता को जागरूक करें और उन तक लोन और ऋण की जो हम सेवाएं हैं वो उन तक पहुंच सकें, उसका ये प्रोग्राम था। हमारे यहाँ इंद्री ब्लॉक में हमारे LDM साहब और बाकी सारे बैंकों के यहाँ पे जो कर्मचारी आए हैं उन्होंने अपने अलग अलग काउंटर्स बनाए हैं। यहाँ पे अलग अलग हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारी महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस प्रोग्राम में मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि लोगों का जो इसमें शामिल होने का जो उनके अंदर से एक भावना थी वो देख के बहुत अच्छा लगा। और शायद मुझे लगता है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मुझे पता चला कि उन्होंने अभी तक एक भी लोन डिफ़ॉल्ट नहीं किया, और अराउंड 700 के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंद्री ब्लॉक में चल रहे हैं। इसमें एक ग्रुप में 10 से 12 मेंबर होते हैं। अराउंड 8000 मेंबर्स जो हैं इस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत लोन लेके जो है अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपने परिवारों को अच्छे से पाल रहे हैं, उनकी आय उससे बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अगर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम होंगे तो ये चीज़ बाकी लोगों तक, बाकी परिवारों तक, बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तक और बाकी महिलाओं तक ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ जाएगी, जिससे कि सरकार की जो सेवाएं हैं, स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी, और इससे जो है हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों की आय बढ़ाने में इन्हें हेल्प मिलेगी। भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्रों को आए हैं नरेश कुमार को KCC का 1,90,000 रुपए का पेंशन ऐड प्राप्त हुआ है। श्यामलाल 1,90,000 का पेंशन सुपरविजन में गाइडेंस में बहुत बढ़िया जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एनरोलमेंट के लिए तो फिर आप
क्या बताएंगे सर, किस तरह पता लगता है विभाग पर कैसे? हमारे पास डायरेक्ट 112 से सूचना मिलती है पुलिस चौकी में, ऐसे ऐसे करके जो अमीन रोड पे ट्रक इसमें आग लग जाती है। मैंने तुरंत तो आगे कार्रवाई क्या रहेगी? आगे जैसे भी कंप्लेनेंट होगी, इसका नुकसान तो होया जी, नुकसान के लिए जो हमारी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम करेंगे। पूरी टीम पहुंच चुकी है यहाँ पर। कहाँ से हो? है तो बिहार से। अच्छा, वैसे राजस्थान की गाड़ी है? नहीं, राजस्थान नंबर है, गुड़गांव की गाड़ी। गुड़गांव की गाड़ी है। तो ये बताइए आपके किस तरह ये हादसा होता है, क्या होता है? आज था सर, हम आए रहे थे, यहाँ पे एक मारुति वाला आया, चमका दिया, गाड़ी उधर घुसाना पड़ा, आग करंट पकड़ लिया आग। ठीक है। कोई और साथ में था, कंडक्टर वगैरह भी साथ में था, तो आप अकेले थे? तो गाड़ी में से उतर गए थे। तो कैसे शॉर्ट सर्किट होता है, कैसे मालूम पड़ता है भी आग लग गई गाड़ी में? जैसे भाई साहब आग लगी, हमें आवाज़ आ गई, तुरंत टायर में आग पकड़ ली। लास्ट में गेट खोल के हमें भागना पड़ा, अपना तो जान बचाना पड़ा। जान बच गई। फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई है? आधे घंटा में आई। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन बहुत जल्दी आ गए। फायर ब्रिगेड वाले कुछ समय के बाद आए, लेकिन सप्लाई वाले, बिजली बोर्ड वाला अब तक नहीं कोई आया, जिनका सबसे पहले फ़र्ज बनता था भाई जब भी पता लगे सर्किट शॉर्ट आया तो उनको पता है भाई किस टावर से उठा है, तो उनको आना चाहिए भैया कहाँ पर फ्यूज उठा है, कहाँ सर्किट शॉर्ट हुआ है, क्या फॉल्ट है। अगर जो किसी के ऊपर वायर गिर जाती, किसी के साथ ज़्यादा बड़ा हादसा होता, किसी की ज़िंदगी चली जाती, क्लेम लेने से किसी की ज़िंदगी वापस नहीं जाती, ना किसी का घर का मेंबर आ जाएगा। तो प्रशासन के देखना चाहिए कि कितनी नज़दीक तारें हैं, इनमें पोल लगा के इनको ऊंचा करे या केबल डाले, पीवीसी केबल डालनी चाहिए, लेकिन ऐसा ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। इनको बार बार कंप्लेंट करने के बाद और फिर ये हादसा हुआ और अब तक नहीं पहुंचे। करीब इस बात को भी पौना घंटा होने वाला है। धन्यवाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर मोदी मुर्दाबाद। क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आज का जो प्रदर्शन है, 11 महीने हो चुके हैं हमें दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए, और जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो बीजेपी के एक सांसद के बेटे के द्वारा एक किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया गया था, उनको ना अब तक गिरफ्तार किया गया है और ना ही उस सांसद से इस्तीफा लिया गया है। उसके बारे में हम यहाँ पर आज मेमोरेंडम देने के लिए इसी साहब को आए हैं। तो अगर आज इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, दबाव नहीं बनता सरकार, तो आगे क्या करें? आगे की जैसे भी संयुक्त मोर्चा हमें आह्वान करेगा, हम उसके ऊपर पूरा तरीके से काम करेंगे, और जैसा भी आह्वान संयुक्त मोर्चा करता है, अगर हमें जान भी देनी पड़ी, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। डीएपी खाद को लेकर समस्या बनी है? हाँ, डीएपी खाद के लिए समस्या बनी हुई है, किसानों के साथ लूट मार चल रही है, और कल भी हमने कुरुक्षेत्र के अंदर कई जगह पे छापेमारी की थी, प्रशासन को साथ लेकर के, कई यों का लाइसेंस भी रद्द किया गया है, और ये जब तक इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये लूट मार बंद नहीं होएगी। हम तो प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि अपनी जो स्टॉक है उसके स्टॉक के जरिए इन किसानों को खाद दिलवाएं, जिन जिन के पास खाद पड़ा है, और ये दवाई लगा करके, कभी सल्फ़र लगा करके, कभी पोटास लगा करके ये लूट मार कर रहे हैं। जिस चीज़ की किसान को नहीं ज़रूरत है वो क्यों धक्के से उनको दिया जा रहा है। दिलबाग सिंह, भारतीय किसान यूनियन। जा रही है तो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं करते। आज जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं वही राज कर रहे हैं। वो 2 मिनट बंद रखे जन। क्या कहेंगे, क्या? देखिए, एक तो आंदोलन को 11 महीने हो गए हैं किसानों को बैठे हुए। सरकार किसानों की वहाँ बैठे हुए 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान बैठे हैं। सरकार ना तो अपने आप रद्द करना चाहती, ना किसानों से बात कर रही। और आज मुख्य मुद्दा लखीमपुर खेड़ी की घटना का है। केंद्रीय मंत्री जी ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया और वो जांच को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र और संविधान दोनों चीज़ें खतरे में हैं। और तीसरा किसान, लोकतंत्र, संविधान और किसान सभी तीनों खतरे में है और सारा देश खतरे में है। इसको
बखूबी दिखाने के लिए, सरकार के कानों तक आवाज़ तक बुलाने के लिए, बताने के लिए संयुक्त मोर्चा ने जो आह्वान किया है उसके अनुसार हम यहाँ बैठे हैं और 11 से 2 बजे तक हम यहाँ बैठेंगे और 2 बजे के बाद मेमोरेंडम डीसी साहब को देके यहाँ से चले जाएंगे। तो इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद क्या? देखिए आज 11 महीने हुए हैं, अगर नई कार्रवाई हुई तो 12वां महीना शायद खास रूप लेके आएगा और वो शायद हिंदुस्तान में खास रूप के 26 नवंबर आगे जो आएगी वो 26 नवंबर खास रूप से उभर कर आएगी और सारे हिंदुस्तान के लोगों को, आवाम को, राजनीतिज्ञों को पता लग जाएगा कि जनता की पावर क्या होती है। आपका नाम? जसबीर मामूमल। संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो लखीमपुर की जो घटना, जो हमारे 5 किसान साथियों की हत्या की गई बीजेपी के द्वारा, उसी के लिए आज विज्ञापन देने के लिए डीसी ऑफिस कार्यालय में हम यहाँ पर आए हैं। जिस मंत्री के बेटे ने और मंत्री की सह पर जिन्होंने हमारे किसान साथियों को कुचला है, वो आज भी अपने पद पर बने हुए हैं, मंत्री पद पर बने हुए हैं। हमारी यही मांग थी कि उनको बर्खास्त करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज हो। तो उसी मामले में आज हम दोबारा से यहाँ लखीमपुर की जो घटना हुई थी उसी में हम कोर्ट में डीसी साहब के पास विज्ञापन देने के लिए आए हैं और अगर अब भी कार्रवाई नहीं तो इससे फिर हम बड़ी कार लेने के लिए मजबूर होंगे। तो कितने घंटे का प्रदर्शन रहेगा? हमारा 3 घंटे का प्रदर्शन है आज। तो एक DAP खाद को लेकर समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारत देश में DAP की समस्या बनी हुई है, यूरिया खाद की बनी है। इस गंदी बहरी सरकार की इतनी नीतियां गंदी हैं। जिस समय 2014 में आए थे तो इन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने कोटा नहीं लगवाया। अब तो इनकी सरकार है, ये अब भी कोटा नहीं दे पा रहे किसानों को और ब्लैक कर रहे हैं। इनके आदमी ही ब्लैक कर रहे हैं, सरकार के आदमी, और पूरा ब्लैक चल रही है इस प्रदेश में।